हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी ऐसे हम लोग कहते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए इसके कई सारे नाम, जैसे यहाँ पर गाल्जी बॉडी दिया हुआ है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ना, डिक्टियोसोम दिया हुआ है, लिपोसोम्स दिया है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ये आपसे एग्जाम में किसी भी नाम के आधार पर पूछ सकता है क्वेश्चन। हिंदी में हम इसको गाल्जी काय कहते हैं। ठीक है, तो देख चलते हम लोग आज गाल्जी बॉडी के बारे में स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी। तो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो कि इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। कहाँ खोजा था इसको, नवसेला बॉर्न आउल, यानी जो नवजात उल्लू का बच्चा था उसके नर्व सेल में, उसके तंत्रिका कोशिका में क्या किया गया था, इसको खोजा गया था। ठीक है, और यह कितने मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, तो यह देखिएगा यूनी मेम्ब्रेनस होता है, एक ही कला से घिरा होता है, इसके ऊपर कोई कला नहीं होती है। ये क्या होता है, यूनी मेम्ब्रेनस होता है, सिर्फ एक ही कला से क्या होता है, ये घिरा होता है। यह 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एंडोप्लाज्मिक की तरह 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सिस्टर्नी कैसे होती है, चिपटी संरचना होती है, एक कला से घिरी होती है। दूसरा होता है वैक्यूल क्या होता है, गोलाकार संरचना होता है, एक कला से घिरा होता है ये भी। तीसरा होता है ट्यूबुल्स मतलब नलिकाकार संरचना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबुल्स कहते हैं। ठीक है, इन 3 संरचनाओं से बना होता है। आप देखिए हम लोग जब एंडोप्लाज्मिक पढ़े थे तो आप हम लोग पढ़ा था कि इसके ऊपर क्या पाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कैसे राइबोसोम्स, 80 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो ट्यूबुल्स है यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, सिस्टर्नी वैक्यूल्स पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, अब सबसे खास बात यह है कि गाल्जी बॉडी जो होता है ना, वो सेल में पाया कहाँ जाता है, सेल में कहाँ होता है। तो आप यहाँ इस फिगर में देखिए कि ये आपका दिख रहा है न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल में क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस के बगल में आपको दिख रहा है ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक, और जस्ट इसी के बगल में यहाँ पर क्या दिख रहा है, गाल्जी बॉडी। यानी समझ लीजिए कि गाल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है, जस्ट एंडोप्लाज्मिक के बगल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, जस्ट एंडोप्लाज्मिक के बगल में। गाल्जी बॉडी के चारों तरफ का जो एरिया होता है, या देखिए एकदम साफ होता है, एकदम क्लीन होता है, वहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, गाल्जी बॉडी के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या, इसके पहले एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग गाल्जी बॉडी के बारे में। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गाल्जी बॉडी कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपोसोम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गाल्जी काय कहते हैं। डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने। कहाँ खोजा था, तो नए जो बॉर्न आउल होता है उसके नर्व सेल में इसको खोजा गया था। कितनी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, 3 सिस्टर्नी वैक्यूल ट्यूबुल्स से। ठीक है, इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए थे। कितने मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ईआर के जस्ट बगल में पाया जाता है, और इसके चारों तरफ जो एरिया होता है वो एकदम क्लीन होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। जब आप गाल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में देखिए ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, सिस्टर्नी आपको दिख रहा है, ये सिस्टर्नी है, और ये आपको क्या दिख रहा है, वैक्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है। अब देखिए इसमें 2 फेस होते हैं, यानी 2 तरफ इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है कनकेव फेस, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव, इसको कहते हैं कन्वेक्स फेज, कनकेव फेज और कन्वेक्स फेज। कनकेव फेज को हम लोग कहते हैं फार्मिक फेज। देखो कनकेव मतलब होता है गुफा के जैसा, कनकेव जिसे हम कहा जाएगा गुफा के जैसा है, इसलिए कहा जाएगा कनकेव। गुफा के पीछे का जो एरिया होता है उभरा होता है, उसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्स, इसलिए यहाँ पर क्या है, कन्वेक्स एरिया है। तो कनकेव को हम लोग कहते हैं फार्मिंग, या उसे कहते हैं सिस फेज, और जो आपका कन्वेक्स होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस, या उसे कहते हैं मैच्योरिंग फेज। ठीक है, गाल्जी बॉडी हमेशा बनता रहता है, टूटता रहता है। तो कहाँ से बनता है, इस फार्मिंग फेज से हमेशा बनता रहता है, और ट्रांस वाले फेज से, मैच्योरिंग फेज से हमेशा क्या होता है, टूट कर अलग होता रहता है। क्लियर। अब देखिए ये हो गया आपके गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, कि गाल्जी बॉडी किससे मिलकर बना है, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स से मिलकर बना है, वेसिकल से मिलकर बना है। यहाँ पर सिस्टर्नी दिख रही है, ये आपका क्या वैक्यूल दिख रहे हैं। 2 फेज होते हैं, फार्मिंग फेज और ट्रांस फेज होते हैं। फार्मिंग फेज या सिस फेज, इसी को ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। क्लियर हो गया। ये है आपके गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है।
तो गाल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन वो क्या है, सिक्रीशन। क्या होता है, सिक्रीशन, श्रावण करना। यानी किसी भी सेल में किस पदार्थ का श्रावण होना है, सिक्रीशन होना है, ये कौन डिसाइड करेगा, गाल्जी बॉडी। जैसे किसी चौराहे पर कौन गाड़ी आएगी कौन गाड़ी जाएगी कौन डिसाइड करता है, ट्रैफिक पुलिस। उसी प्रकार यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है, गाल्जी बॉडी। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कौन है भैया, गाल्जी बॉडी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, इसका थोड़ा देखते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा सेल, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, ईआर। हमने बताया था कि ईआर पर क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं। ठीक है, तो जैसे ईआर पर वो पदार्थ बनेंगे, ये सब के सब पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, गाल्जी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, गाल्जी बॉडी में जाकर वहाँ पर उसका मॉडिफिकेशन होता है, उसकी प्योरिटी होती है, मॉडिफाइड प्योर होकर के उसको वेसिकल फॉर्म में, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वेसिकल दिख रहा है। इस वेसिकल स्ट्रक्चर्स में पैक होगा और पैक होकर गाल्जी बॉडी से क्या होगा, बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा यहाँ पे सेल से कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो ये जो सिक्रीशन का काम है वो कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है। तो गाल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। दूसरा काम है सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट क्या होता है, देखिए जब कोई भी प्लांट सेल या फंगल सेल्स होते हैं, जब ये डिवीजन करते हैं, यानी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जब होता है, तो इनके बीच में एक सेल वॉल बनता है ना, सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेल प्लेट। क्या कहते हैं, सेल प्लेट। पहले सेल प्लेट आता है, बाद में कौन आता है, सेल वॉल आता है। तो इसमें होता क्या है, इसके सिस्टर्नी होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं, ये जाकर पहले अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। यानी सेल में जब सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स जाकर अरेंज हो जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। और इसी फ्रैगमोप्लास्ट के ऊपर ये जो गाल्जी बॉडी है ये सिक्रीट कर देता है पेक्टिन। क्या सिक्रीट कर देता है, पेक्टिन। और पेक्टिन जब सिक्रीट कर देता है ये गाल्जी बॉडी, तो ये बन जाता है सेल प्लेट। क्या बन जाता है, सेल प्लेट। यानी सेल वॉल बनने से पहले क्या होता है, सेल प्लेट होता है। तो यहाँ पर जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, आपका गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, आगे एक्रोसोम। क्या है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, जब कभी भी आपका स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म जो होता है किसी भी मेल में जो स्पर्म्स होते हैं, तो स्पर्म में आप देखेंगे कि स्पर्म के आगे हेड पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसा, इसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम रियलिटी में होता है क्या है, ये एक्रोसोम में भरे होते हैं आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं कि एग सेल का, जो फीमेल में एग सेल बनता है, ओवा जो बनता है, उसके वाल को भेदने का काम करते हैं एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, आपका गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गाल्जी बॉडी किसका निर्माण करता है, एक्रोसोम। और क्या करता है, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ग्लाइकोसाइडेशन यानी कार्बोहाइड्रेट को लिपिड से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ चलती है, गाल्जी बॉडी में चलती है। ठीक है, ये सब फंक्शन है। एक फंक्शन इसका और है, वो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, सेल के अंदर डाइजेशन करने वाले ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। तो उस लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, यही गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, वहाँ पर गाल्जी बॉडी और लाइसोसोम दोनों, वो गाल्जी बॉडी और ईआर दोनों मिलकर निर्माण करते हैं लाइसोसोम का। क्लियर, तो ये है आपका गाल्जी बॉडी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और इसकी व्यूज़ थोड़ा ना इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट करें कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि इस वीडियो को देखें।